नमस्कार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक चीज खरीदी हो और बस उसके बाद खर्चों की एक लाइन सी लग गई हो? इसकी शुरुआत हमेशा एक बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग से होती है। सोचिए, आप आखिरकार वो चीज घर ले आए हैं जिसे आप कई महीनों से खरीदना चाह रहे हैं। शुरुआत में तो बहुत खुशी होती है, एक अलग ही उत्साह महसूस होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, एक बढ़िया सी नई जैकेट, एक लेटेस्ट फोन या फिर घर के लिए कोई आरामदायक सा फर्नीचर। पहली नजर में तो लगता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा अपग्रेड है, अपनी जिंदगी को बस थोड़ा बेहतर बनाने का एक तरीका। लेकिन फिर कुछ अजीब सा होने लगता है। वो जो शुरू की खुशी और उत्साह था ना, वो धीरे धीरे एक बेचैनी में बदलने लगता है। आपकी वो नई चमकचमाती हुई चीज अचानक से आपकी बाकी सारी चीजों को पुराना और बेमेल दिखाने लगती है। वो नई जैकेट आपके पुराने जूतों के साथ एकदम नहीं जच रही। नया फोन आते ही आपके बाकी गैजेट्स आउटडेटेड लगने लगते हैं। और वो नया सोफा, अरे उसने तो पूरे कमरे की सजावट को ही फीका कर दिया। तो ये जो अजीब सी बेचैनी है ना, ये कोई नई बात नहीं है। असल में इसका एक नाम है और इसकी कहानी हमें ले जाती है 18वीं सदी के एक फ्रांसीसी दार्शनिक के पास। इसे कहते हैं डिडरो इफेक्ट। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक असर है, जब हम कोई एक नई चीज खरीदते हैं तो एक चेन रिएक्शन में फंस जाते हैं। हम अपनी बाकी चीजों को भी अपग्रेड करने का एक दबाव सा महसूस करने लगते हैं, ताकि सब कुछ एक जैसा, एक सामंजस्य में लगे। और ये नाम आया है 18वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डिडरो के नाम से। उन्होंने अपने एक निबंध में बताया था कि कैसे एक शानदार लाल रंग के ड्रेसिंग गाउन ने उनकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट कर दी थी। उन्होंने लिखा था, मैं अपने पुराने ड्रेसिंग गाउन का मालिक था, अब मैं अपने नए वाले का गुलाम बन गया हूं। तो हुआ ये था कि डिडरो को तोहफे में एक बहुत महंगा रोब मिला। अब उस एक शानदार रोब के आगे उन्हें अपनी पुरानी कुर्सी, अपनी डेस्क, यहाँ तक कि दीवार पे लगी पेंटिंग्स भी भद्दी और पुरानी लगने लगी। और फिर क्या था, एक के बाद एक उन्होंने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया, सिर्फ उस एक नई चीज से मेल बिठाने के लिए। उनकी जो सादगी भरी जिंदगी थी, उसका पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। तो आखिर ये डिडरो इफेक्ट काम कैसे करता है? ये सिर्फ शॉपिंग की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। चलिए इसके पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हमारे दिमाग को ना चीजों में एकरूपता, एक सामंजस्य बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारी चीजें हमारी पहचान से मेल खाएं, एक कहानी बताएं। पर जैसे ही कोई नई चमकदार चीज इस कहानी में आती है, वो एक तरह का असंतुलन पैदा कर देती है और हमारा दिमाग इस असंतुलन को ठीक करने के लिए बेताब हो जाता है और हमें बाकी चीजों को भी अपग्रेड करने पर मजबूर कर देता है। और ये इफेक्ट हमारी जिंदगी में हर जगह दिखता है। एक नया फोन लिया तो उससे जुड़े सारे एक्सेसरीज खरीदने का मन करता है। घर में एक महंगा फर्नीचर आया तो पूरे घर को ही रेनोवेट करने का ख्याल आने लगता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कड़ी है जिसे कंपनियां बहुत अच्छी तरह समझती हैं और इस्तेमाल भी करती हैं। और इसी डिडरो इफेक्ट की वजह से होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी चुपके से बढ़ जाते हैं। ये सब एक छोटे से अपग्रेड से शुरू होता है और देखते ही देखते हमारी पूरी जीवन शैली महंगी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही खरीदारी की आदतों के गुलाम हैं। लेकिन रुकिए, एक अच्छी बात भी है। क्या हो अगर हम इसी ताकतवर मनोवैज्ञानिक असर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? जरा सोचिए, अगर हम इस चेन रिएक्शन की दिशा ही बदल दें तो? अगर हम जानबूझकर एक ऐसा बदलाव लाएं जो अपने साथ और भी अच्छे बदलाव लेकर आएं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह एक नई चीज और खरीदने की इच्छा पैदा करती है, ठीक उसी तरह एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदतों को जन्म दे सकती है। सिद्धांत वही है, बस इसका इस्तेमाल एक पॉजिटिव दिशा में करना है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने जिम जाना शुरू किया। जल्द ही उसे खुद ही महसूस होने लगता है कि अब सेहतमंद खाना भी खाना चाहिए। बेहतर डाइट से एनर्जी और फोकस बढ़ता है, जिससे काम में भी मन लगने लगता है। देखा आपने कैसे एक छोटी सी अच्छी आदत ने एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि बदलाव कभी अकेला नहीं होता। ये एक लहर की तरह फैलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमारा हर छोटा फैसला एक बड़े चेन रिएक्शन की पहली कड़ी हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई भी नया फैसला लेना हो,
चाहे वो कुछ खरीदने का हो या कोई नई आदत शुरू करने का, तो सिर्फ उस एक फैसले के बारे में मत सोचिए। असली सवाल ये है, ये एक फैसला आगे चलकर और किन फैसलों को जन्म देगा, क्योंकि आपका हर छोटा बड़ा चुनाव आपके आने वाले कल की दिशा तय करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।